नमस्कार, मैं आपके साथ हूं धीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं NBM हिंदी। अभी मैं महाकुंभ में हूं, प्रयागराज में हूं और प्रयागराज में अभी अमृत स्नान वगैरह चल रहे हैं। मेरे साथ एक जम्मू कश्मीर से सर आए हुए हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। प्रेमनाथ डोगरा जी हैं जो बीजेपी से कार्यकर्ता हैं। कुंभ के बारे में, अभिमन्यु अमावस्या पर कुछ घटनाएं हुई उसके बारे में और बहुत सी सारी बातचीतें हैं, उनसे मैं अभी ये बताइए कि आप जम्मू कश्मीर से 2024 महाकुंभ में आए हो, तो आपने यहाँ क्या देखा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक संस्कृति का जो एक संगम होता है, जिसे कह लेते हैं कि संस्कृति का मिलन कह लीजिए, इसको कई शब्द आप दे सकते हैं। वो चीज़ों है, एक अलग अलग प्रांतों से लोग आए हुए हैं, किसी की कोई जाति नहीं है, किसी का कोई पंथ नहीं है, सब सनातन के प्रति समर्पित हैं और माँ गंगा के चरणों में बैठे हुए हैं। और वहीं से जो अपना एक पुण्य क्षेत्र जिसे कह सकते हैं, वहाँ बैठकर माँ गंगा के दर्शन भी कर रहे हैं और उसमें स्नान करके अभिभूत भी हो। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि सनातन और विज्ञान में क्या फ़र्क है? देखिए, बात ये है कि सनातन, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सनातन बेसिकली विज्ञान ही है। हमारे जो वेद हैं वो पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित हैं। आप जितनी भी चीज़ें ले लीजिए, हमारी जो कालगणनाएँ हैं वो किसी डेट पर आधारित नहीं हैं। हमारी सेलेस्टियल क्लॉक पर जो तारों की या ग्रहों की कालगणना है, जो उनकी गोचर है, उन पर आधारित है। तो इसलिए अगर मान लीजिए, मैं इन सिंपल से शब्दों में इसको समझाना चाहूँ तो कल को ये जो जैसे आज हमारा ये 31 है ना, 31 जो है इसकी जनवरी की आ रही है, ठीक है ना, तो ये ख़त्म हो जाए 2025 ये तो, क्योंकि उसका ग्रेगोरियन का कैलेंडर है, ठीक है ना, अंग्रेज़ों का कैलेंडर जिसे कह लीजिए। तो अगर ये कल को ख़त्म हो जाए तो हम कैसे पता करेंगे? कोई चीज़ लिखी होगी कल को 10-20 वर्षों के बाद, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? उसका पढ़ने का तरीका है ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति, जिसको देखते हैं वो परमानेंट रहती है। तो इसलिए मैंने कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो हम प्राचीनतम लोग हैं, दुनिया के प्राचीनतम संस्कृति है जो सेलेस्टियल क्लॉक पर चलती है। बाकी चीज़ें जो है वो जो प्रत्यक्ष चीज़ें, जैसे चंद्र हो गया, जो सूर्य देव है, हम वो संस्कृति हैं जो बृहस्पति, क्योंकि कुंभ का जो महत्व है वो 12 साल के बाद जब बृहस्पति जी की एक चक्कर लगाते हैं जो सूर्य देव का, तो उसके बाद जो होता है तभी कुंभ लगता है। जैसे अब ये मकर राशि में सूर्य देव प्रवेश करेंगे, है ना, और जो बृहस्पति है वो वृष राशि में है, चंद्र वृष राशि में है, तो उस समय ये कुंभ होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम वो चीज़ हैं जो चीज़ दुनिया देख ही नहीं पाती थी। दुनिया को अभी से लगभग 200-300 साल तक तो पता ही नहीं था। जब गैलीलियो ने, आपको पता है कि 1633 में जब उसने बोला कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, तो उस समय उसको बोला गया कि भाई आपको या तो फांसी पर लटका दिया जाएगा या आप माफ़ी मांगो। उसने माफ़ी मांगकर अपनी जान बचाई। तो बाद में जब चीज़ें एग्जैक्ट पता की गई, जब विज्ञान ने तरक्की की, तो फिर जाके उनको पता चला कि नहीं, गैलीलियो सही था। आज भी उनके ग्रंथों में जो दूसरे, जो धर्म तो नहीं कहूँगा, पंथ कहूँगा, ठीक है ना, धर्म तो एक ही है, ठीक है ना, वो जो धरा जाता है, बाकी तो पंथ हैं। पंथ जैसे रास्ते बनाए जाते हैं, ठीक है ना, वो एक फिक्स रास्ते पर ही उनको चलना है, वो कहीं आगे पीछे नहीं जा सकते। तो उनके पंथों में आज भी लिखा है पृथ्वी चपटी है, तो वो कभी भी उसको चेंज करने, वो जो उनकी धर्म की किताबें हैं वो उसको चेंज करने को तैयार नहीं कहते, उसमें लिख दिया गया है। हमारी जो पद्धति है, हम समय और कालगणना के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। अगर कोई चीज़ हमें लगती है कि आज समय के साथ ये प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है, ठीक है ना, तो फिर हम उसको छोड़ भी देते हैं। तो इसलिए हम वो लोगों के हैं जो परम वैज्ञानिक हैं और परम वैज्ञानिकों की औलाद हैं। जो आपने एक श्लोक सुना होगा, युग सहस्त्र योजन पर मान हुए, अभी हनुमान चालीसा जी हम सुन रहे थे, तो ये एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है सूर्य देव का, भानु का, ठीक है ना, भानु सूर्य देव को ही कहते हैं, तो उनका डिस्टेंस है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तो दुनिया जो है वो 9 ग्रहों तक अटकी हुई है। जो नासा के फिजिकल ऑब्जर्वेटरी है वो अभी तक वहाँ पहुँची है। इन शॉर्ट अगर ये कहूँ, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 200 साल पहले अगर किसी को पता करना होता कि ग्रहण कब लगेगा, ठीक है ना, तो वो हम एक पत्री देखते थे, पत्री के हिसाब से देख लेते, तो वो एक सेलेस्टियल जो एक कालगणना है, जो उसकी गति है ग्रहों की, उसके हिसाब से देखा जाता था। नासा के फिजिकल ऑब्जर्वेटरी तो अब आई है, अब तो उनको पता है। तो इसलिए हम ही हैं वो जो श्रेष्ठ हैं। और आज मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आज ये पूरी दुनिया इस चीज़ को मान रही है
कि जो भारतीय संस्कृति में एक 78 में एक उपग्रह छोड़ा गया था, उसका नाम था वाइजर है, तो उसका कार्ल सैगन ने छोड़ा था, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसने छोड़ा था। आज की डेट में एक ही उपग्रह है जो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड गया है, ठीक है ना। वो सूर्य सिस्टम जब गया, वो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में है आज के डेट में। तो वो उसने लिखा है ये कि जो जितनी भी काल गणनाएं जो भारतीय संस्कृति में लिखी हुई, भारतीय वेदों में लिखी हुई हैं, जैसे पृथ्वी की आयु इतनी है, वो है सब चीज़ें, जो ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि है, ये सब चीज़ें उन लोगों ने रिकॉर्ड की हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ें हमारे अभी कोई 100 साल पहले अगर कहता था, या कोई 125 साल पहले कहता कि विमान आदमी उड़ेगा, तो जब तक नहीं बना था तो हम कहते थे कल्पना। अब जाके पता चला कि विमान तो भैया उड़ रहे हैं, हम सब उड़ रहे हैं, तो वो काल्पनिक है। जैसे ब्रह्मास्त्र अब तो ठीक है, वो रामानंद सागर जी ने तीर कमान बना दिया रामायण में, ठीक है ना। वो तीर कमान नहीं थे, वो बेसिकली जो अणु जो होते हैं, जो परीक्षा पात्र जिसे बोलते हैं आज की डेट में, जैसे इजराइल का युद्ध लगा है उसके साथ, या कहीं और लगा है, जैसे रशिया और यूक्रेन का लगा है, तो जो एक सैटेलाइट छोड़ा जाता है, जब कोई मिसाइल छोड़ी जाती है तो बीच में उसको इंटरसेप्ट किया जाता है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो हाथों से छोड़ते थे। वो जैसे हमारे हर जो देवता है उसके मुद्रा जो हाथ की वो ऐसे होती है। तो वो क्या है, सारी पावर जो सारा जो हमारा जो जैसे पावर कहते हैं वो सारी हाथ में है। जब हम किसी को चरण स्पर्श करते हैं तो वो हाथ ऐसे हमें आशीर्वाद देता है, तो उसके गुणों की जो है हमारे अंदर आती है चीज़ें। तो इसलिए मैं कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया को अगर बचना है तो जिस तरह से ये दुनिया चल रही, जो सनातन संस्कृति में जो चीज़ें हैं, हम ही हैं जो किस मौसम में क्या खाना है ये बताते हैं, सुबह क्या खाना है ये बताते हैं। जैसे बोलते हैं सुबह छाछ पियो, शाम को छाछ नहीं पीनी, मूली नहीं खानी, वो आहार वृद्ध है, और जिसने खाया वो फिर बीमार पड़ता है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि हम पूरी तरह से वैज्ञानिक जो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो लोग हैं। और मैं भी ये भी कहूँगा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं। मुझे ये कहने में बिल्कुल गर्व महसूस होता है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम उस काल और उस इरा में हैं जब जो हमारी वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं वो प्रमाणित भी हो रही हैं। और पूरी दुनिया आज देखिए, इसी गंगा तट के पार लगभग 50-60 हज़ार जो फॉरेन के लोग हैं, जो यूरोपियन लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, वो आए हुए हैं। हम लोगों को थोड़ा सा चिंतन मंथन करना चाहिए। हमारा कोई थोड़ा सा पड़ जाता है तो वो कहीं अमेरिका की ओर भागने के प्रयास करता है, वो कहता है वहाँ पैकेज अच्छा मिलेगा। तो मैं बड़ी बार बोलता हूँ कि वो सिर्फ लूट पूट करने वाले लोग हैं। उस संस्कृति नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है, वहाँ कोई रिश्ते नहीं हैं, वहाँ कोई माँ है ना बहन है ना बाप है ना, कोई ताई नहीं, कोई मौसी नहीं, कोई चाची नहीं है। वहाँ रिश्तों की कोई कदर नहीं है। वो सिर्फ भयभता के पीछे भागते हैं। और जब उन्होंने पूरा जो पैसे का आनंद ले लिया, उसके बाद उन्होंने देखा कि जो आत्मिक सुख है वो तो कहीं और है। तो उसी सुख को लेने के लिए यहाँ वो आज कहीं ना कहीं धूल मिट्टी में भी आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सिर्फ भारत सिखाता। स्टीव जॉब की लाड़ी जो वाइफ है वो यहाँ पे आई हुई है, तो वो तो परम अमीर है। उसका घरवाला जो है उसने खुद लिखा है ये स्टीव जॉब ने, कि जब वो शायद 78 में, ये कब था, वो जब यहाँ पे आया तो उसने लिखा है कि मेरे पास 2 ही चारे थे, या तो मैं भोजन कर लूँ या किराए पर रहूँ। तो उसने कहा कि मैंने चूज़ किया कि हरे रामा हरे कृष्णा का कहीं भोजन का केंद्र था, वहाँ मैंने एक कमरा लिया, उसके पास मुझे भोजन मुफ्त में मिलता था। मैं क्यों आपको बात बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि हम ही हैं जो किसी को भोजन खिलाने में, भोजन करवाने में, किसी को दान देने में जो हमारी संस्कृति है। बाकी जगह लूटने वाली संस्कृति है ना। हम ही हैं जो संतोष की करते हैं, महसूस करते हैं कि हमने किसी को खिलाया। हम दान, जो हमारे यहाँ जो राजा हुए, भगवान राम का ले लीजिए, उनका नाम क्यों मशहूर, वैसे तो राजा ही बनते, अगर राजे वाला काम करना तो वो अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को परास्त कर देते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पिता के आदर को जो है वो शिरोधार्य किया, है ना। दूसरी तरफ वो उनके जो भाई लक्ष्मण जी है उनके साथ के, उनको तो वनवास नहीं हुआ था, है। भरत जी ने उनकी खड़ाऊँ जो है वो थाली में लेकर वो आए, है ना, और 14 साल तक इंतज़ार किया। जब वहाँ लंका पर विजय पा ली तो लक्ष्मण ने कहा कि भाई ये सोने की लंका यहीं रुक जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि एक श्लोक है,
कि भाई वो कहते हैं जन्मभूमि स्वर्गादि प्रियसी, कुछ मुझे इसमें ये पूरा याद नहीं आ रहा, तो वो कहते जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी प्रिय है। तो इसलिए वो है कि अपनी मातृभूमि से उन्होंने प्रेम किया और जब वापस आए। और दूसरी तरफ कौन सी संस्कृति है, एक औरंगजेब की संस्कृति है। वो भी 4 भाई हुए, शुजा, मुराद, दारा शिकोह और औरंगजेब, है ना। एक ने तीनों के सर काटे और बड़े भाई का जो दारा शिकोह था उसका सर जो है वो थाली में डालकर अपने पिता को भेंट की भेजा। एक संस्कृति वो है। ये हमें डिसाइड करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान राम इसलिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको क्यों बोलते हैं, कि उन्होंने हर चीज़ मर्यादा में की। जो भील, रीछ, भालू उनको इकट्ठा किया, जो गरीब लोग थे निषाद वगैरह उनसे मित्रता बढ़ाई और उनके सहारे एक बहुत बड़ा सेतु बनाया और उसके बाद युद्ध जीता और उसके बाद पुनः धर्म की स्थापना करने के बाद यहाँ के इसलिए जो उन्होंने काम किया इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ राजा वही बड़ा हुआ जिसने दान ज़्यादा किया। और दूसरी जो देश हैं वहाँ राजा वो हुआ, स्टालिन कह लीजिए, वो हिटलर कह लीजिए, मुसोलिनी कह लीजिए, बहुत से लोग हैं जिन्होंने पूरी की पूरी संस्कृति बर्बाद कर दी। आज की डेट में जो रिकॉर्ड बोला जाता है लगभग 1 अरब 10 करोड़ लोग मरे हैं, है ना। और मुझे गर्व से कहना पड़ता है कि उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। मारने में सारा या ईसाइयों ने ईसाई मारे या मुस्लिम समाज ने मुसलमान के, या दोनों ने आपस में मारा। और या फिर मतलब एक दुनिया की विभत्स घटना है कि हिटलर ने लगभग 80 लाख यहूदी जो है वो ओवन में, बड़े से ओवन में डालकर मार दिए। ये उनकी संस्कृति है। तो हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। हम ही हैं जो मानवता को, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख वा भवेत् बोलने वाले हैं, किसी को दुख ना हो। हम ये लोग बोलने वाले लोग हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये पुण्य क्षेत्र है। अगर दुनिया को मैं कहता हूँ कि अगर सुखी रहना है तो आज की डेट में पूरी दुनिया ये महसूस कर रही है। आज की डेट में बड़ी फॉरेन के लोग आए हुए हैं, जहाँ तक कि जो लोग जो अरब के लोग हैं वो आज की डेट में सनातन संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं। वो वहाँ पे भागवत कथाएं करा रहे हैं। पर दुर्भाग्यवश जो हमारे ही लोग जो 100-150 साल 200 साल पहले डर के मारे, जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहनी थी, ठीक है ना, वो लोग जो हैं कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कट्टर दिखाई देते हैं। जबकि उनके पूर्वज वो लिख कर गए हैं, बहुत सी जगहों पे लिखा हुआ है कि आपने जब समय अनुकूल होगा तो आप सनातन में चले जाना। तो ये है कि वो कहीं ना कहीं एक संस्कृति हमारे यहाँ डेवलप कर दी गई। और मैं लोगों का भी इतना दोष नहीं मानता। इसका एक बड़े षड्यंत्र के तहत एक बार जो कहते हैं मैकाले, जिसने सारा हमारी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो बदली थी, उसने 1835 में ये लिख कर दिया है हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में, कि उसने ये भाषण दिया है कि ये जो देश है ये बहुत ज़्यादा वैभवशाली देश है। यहाँ कोई भूखा नहीं सोता, दूध पानी मांगोगे तो दूध देते हैं, यहाँ कोई ताला नहीं लगाता। और ये उससे पहले मैग्नेथीज, अलबरूनी, जो लोग भी यहाँ पे आए, जो अलेक्जेंडर के साथ आए, जैसे सिकंदर कहते हैं हम लोग, उसके साथ भी जो लोग आए, सब लोगों ने इसकी जो अमीरी है, जो उसकी वैभवता है भारत की, उसी को। और लूटने किसको आदमी जाता है, जिसके पास धन होता है। और यही जो देश है इसके पास ही धन था। ये तो मैं कहूँगा ऐसे क्षेत्र में है, ये जो प्रयाग का क्षेत्र है, ये पाटलिपुत्र का क्षेत्र है, बहुत बड़ा रिच ये जो इलाका था। तभी दुनिया भर के जो लोग हैं, चाहे वो यूनान हो, चाहे वो अरब के लोग हों, चाहे वो कजाकिस्तान के हों, चाहे वो अफ़गानिस्तान के हों, ये लोग सारे यहीं लूटने आते थे, क्योंकि वो भूखे नंगे लोग थे। तो जब ये लोग इसलिए आते थे तो इसलिए, लेकिन हुआ क्या है कि कहीं ना कहीं जब आदमी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता था, थोड़ा सा अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह हो जाता है। वही उसी दौर से हम गुजरे। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी संस्कृतियाँ आ गई, अब किसी को बोलूँगा तो बुरा भी लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो अशोक जी ने जो कलिंग के युद्ध, उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने ये कहा कि हमने अहिंसा नहीं करनी है ना। तो उसके तहत चाहे वो हमें मारने भी आ जाए तो हमें शस्त्र नहीं उठाने हैं। उसका जो फ़ायदा है बाकी संस्कृति ने उठाया और उनको पता चल गया ये प्रतिकार नहीं करेंगे। तो उसके बाद जब हमारे पे हमला हुआ, हम उस तैयारी से जो हमें मॉडर्नाइज होना चाहिए था, जो हथियार हमारे पास होने चाहिए थे समय के साथ, वो हथियार हम नहीं रख पाए और उसके कारण कहीं ना कहीं हम परास्त भी होते रहे। इसलिए आज की डेट में आज वही सेना है, वही देश है, वही सब कुछ है, आज वही पाकिस्तान है।
कोई वो पाकिस्तान इतना सा पिद्दी सा जो हमें डराता था, आज वो खुद डर रहा है। आज जो चाइना हमारे पर चढ़ जाता था हमेशा, आज वो पीछे हट रहा है। आज अमेरिका जो हमारे प्रधानमंत्री को लाइन में खड़ा करता था, आज वो खुद लाइन में खड़ा है। आज यूरोप के लोग जो कहीं ना कहीं हमको धमकाते थे, आज वो खुद इसको भारत का लोहा मांग रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग आज इस देश को मिल गए हैं जो पूरी तरह से इस देश, इस संस्कृति के प्रति समर्पित हैं। चाहे वो योगी हों, चाहे वो मोदी जी हों, ये लोग हैं। ये ठीक है कि हमारे मानव की एक थोड़ी सी भूल होती है, या मैं कहता हूँ जब आदमी सामने होता है तो उसकी वो कदर नहीं करता। जब आदमी चला जाता है, चाहे अपना पिता ही क्यों ना हो, जब वो चला जाता है तब हम बहुत ज़्यादा फूल चढ़ाते हैं उनके चित्रों पर। लेकिन थोड़ा सा अगर पानी, जब वो जीवित हैं, थोड़ा सा उनको ज़्यादा पिला देंगे तो मुझे लगता है कि उनको और ज़्यादा जो है तृप्ति मिलेगी। तो इसलिए जब ये जो जिंदा लोग हैं जो हमारे सामने हैं आज की डेट में, हमें इन लोगों को, मेरे लिए तो मोदी जी भगवान है, मेरे लिए तो ये जो योगी जी, क्यों? क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, तो मैं उस क्षेत्र की भी बात करूँगा। वो पूरी तरह से आतंकवाद से ग्रस्त था। हम लोगों को समझ नहीं आती थी कि हमारा दोष क्या है। हम भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं, हमें प्रताड़ित क्यों किया जाता है? हम और जो लोग यहाँ बैठकर सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे वो कहीं जम्मू कश्मीर के बाहर हैं, वो भी गलतफहमी में हैं। कभी हम 200 साल पहले अफ़गानिस्तान में थे, कभी ईरान, जैसे वो अग्नि वालों का देश, का पारसियों का देश था वो, आज पारसी वहाँ ढूंढे नहीं मिलता, ठीक है ना। और एक संस्कृति है जो सबको हड़पना चाहती है, वो किसी को सुखी देखना पसंद ही नहीं करती, वो अपने लोगों को भी मार देते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं कि हिंदू में बहुत बड़ा भेदभाव है। आप आज इस प्रयाग क्षेत्र में चले जाइए, कोई जाति आप पूछकर नहीं किसी को व्यवहार किया जा रहा है। कोई भंडारा चले जाइए, किसी की जाति पूछकर नहीं भोजन दिया जा रहा है, लेकिन बाकी वालों में है। फिर भी हमें पढ़ाया जाता है कि आप में जातिवाद ज़्यादा है, हम में नहीं है। आज सौभाग्य से जो मोदी जी हैं वो पिछड़े वर्ग से हैं। आज हमारे राष्ट्रपति जी वो ट्राइबल समाज से हैं, आदिवासी समाज से हैं। तो मेरा कहने का, लेकिन पढ़ाया हमको क्या गया कि हम ज़्यादा भेदभाव कर, जबकि भेदभाव सबसे ज़्यादा उनमें है। जब अमेरिकन जो यूरोपियन लोग हैं, ये जब अमेरिका में गए हैं तो 6 करोड़ निगरो मारे हैं इन्होंने। आज की डेट में करोड़ों लोगों को इन्होंने मारा है, लेकिन वो भी क्यों, वो कहें शांति के प्रतीक बना दिए हम लोगों ने। जो इतना मारकाट करने वाले हैं, जो हम लोग हैं, जो मानवता को पूजने वाले लोग हैं, हमको बुरा बना दिया। ये क्या था कि कहीं ना कहीं जो 5, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, ये वैसे तो वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर थी, ठीक है ना। स्वतंत्र तो वैसे मैं कहूँगा 14 मई 2014 के बाद हुआ। किसी को अतिशयोक्ति लग सकती है, कोई मेरी बात पर रिएक्शन कर सकता है, लेकिन मैं इंग्लैंड का गार्जियन अखबार है, मुझे विदेशियों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि अपनी बात बोलूँगा तो बोलेगा शायद ये भाजपा का प्रचार करना चाहता है, वो नहीं कभी करूँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा, उनके ये शब्द हैं कि ये इंडियन सेकंड ट्विस्ट विद डेस्टिनी, ये आर्टिकल का नाम है। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि भारत में असली तौर पर अब स्वतंत्र हुआ है। क्यों? उन्होंने बोला कि पहले जो हुकूमतें थी वो इनडायरेक्ट तरीके से जो अंग्रेजी राज है उसी का जो परिचायक थी, वो अंग्रेजी राज को ही चला रही थी। ये उनका कहना है, मेरा जो हम पर 200 साल हुकूमत करके गए हैं वो बोल रहे हैं। और ये उसमें थोड़ी सी आपको एग्जांपल भी दे दूं मैं कि हमारा बजट 5 बजे पेश करते, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय 12 बजते थे और हम उनके हिसाब से करते थे। यहाँ जॉर्ज पंचम का नाम होता था इंडिया गेट पर, है ना। हमारा जो हमारा जो कहते हैं ना 26 जनवरी के पहले जो राष्ट्रपति यहाँ परेड होती है, जो एक कहते हैं बीटिंग रिट्रीट होती है, उसमें अवॉइड बाई का महारानी का नाम पर गीत चलता था। अभी वो जनगण मन हुआ है। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें, हमारा जो इंडिया गेट था वो कहीं ना कहीं और नाम था उसको, ठीक है ना। जो हमारा जो कहते हैं अब कर्तव्य पथ हो गया, पहले वो क्या था, वो कुछ और नाम था उसका, मुझे नाम नहीं भूल रहा हूँ। तो वो चीज़ें थी, हमने अब नाम बदले हैं। तो मेरा कहने का यही, तो ये जो क्षेत्र है ये इलाहाबाद था, अब प्रयाग हुआ, अयोध्या उसको फैजाबाद बना दिया था, अब वो अयोध्या हुआ। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें। और आपसे है कि अभी तक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी कुंभ में, लेकिन मौनी अवस्था के बाद जो घटना हुई है उसमें हाथाहाथ हुई है, 30 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि भाजपा भी नहीं हो रही और ना ही अदर कोई पार्टियां हो रही, भाजपा नहीं हो रही है, अदर पार्टियां क्यों हो? देखिए, मैं तो इसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मैं अगर दूर से बात करता तो फिर अलग बात थी, मैं उस दिन वहीं पे था, ठीक है ना। और मैंने देखा है वो चीज़ें। ठीक है, भीड़ मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में 10 करोड़ के लीव जब
कोई गिन तो सकता नहीं है उन चीज़ों को, ठीक है ना। लेकिन अगर 10 करोड़ के लोग करीब आ जाएंगे एक जगह पर, तो थोड़ी सी हमें अपने आप को भी संभालना, हर चीज़ हम प्रशासन के सहारे नहीं छोड़ सकते। लेकिन सर एक बात और है, 30 पुल बने हुए हैं, पीपा पुल 30 बने हुए, उस दिन सिर्फ 2 पुल खोल रखे थे, तो इसका क्या कहना है इस पे? अब मैं ये तो प्रशासन ही जवाब दे सकता है, लेकिन जो मुझे बताया गया, मैंने भी ये सवाल किसी को पूछा था, है ना, तो वो कहते थे कि ये जो 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 है पुल हैं, इन पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या में लोग हो गए थे कि कहीं डर था कि कहीं ना पीपा पुल जो कहीं एक आधा टूट गया तो बहुत सी संख्या में लोग जो है बलिदान हो सकते हैं। तो इसलिए वो हो सकता है उनका एक तर्क है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे जो बू आ रही है, वीडियो में देख रहा हूँ कि भीड़ इतनी थी, हम भी उसी भीड़ में थे, नियंत्रण होकर चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो पाकिस्तान प्रस्त यहाँ पे बसाए गए हैं, जो है ना, जो आज भी टीवी चैनलों पर ये कोई रविश कुमार, कोई वो जो नाम जिनके हैं उल्टे पुल्टे, कोई हमें दिख नहीं रहा था पहले, है। जिस दिन हादसा हुआ उसके बाद ये जैसे वो कहते हैं ना बरसाती मेंढक बाहर आते हैं, है ना, वो पाकिस्तान प्रस्त आते हैं, वो खड़गे को उसी में परिभाषा में डालूंगा। वो कहता है कुंभ जाने से क्या होता है, अब वो बोलता है कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। वास्तव में ये वो लोग हैं जो कहते लिख कर देते हैं कि भगवान राम कभी पैदा ही नहीं हुए, भगवान कृष्ण कभी एफिडेविट लिखे दिया कांग्रेस ने, तो वो हमें क्यों पसंद करेंगे। इसलिए ये चूक भी हुई है, सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन ये है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जितनी अच्छी व्यवस्था है, मैंने इतनी अच्छी 2012 में भी आया था, तो तब मुझे मलमूत्र के ऊपर पाँव रख कर जाना पड़ा, और स्नान करते वक्त भी मुझे लज्जा आती थी, क्योंकि मेरे पाँव जो थे वो मलमूत्र से सने हुए थे। मुझे तकलीफ़ होती थी। मैं माँ गंगा में मैं पहले हाथ से उसके चरणावत को छूता हूँ, फिर पाँव रखता हूँ कि मुझे पाप ना लग जाए, तो उस समय मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे लिए वो आस्था है, तो इसलिए कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। लेकिन एक गैंग है जो बार बार आ रहा है। देखो इतनी भीड़ में अगर 10 लोग थोड़ा सा धक्का भी दे देंगे तो फिर उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हम जम्मू कश्मीर मैं जम्मू कश्मीर का उसी मुद्दे पर फिर आ रहा हूँ जहाँ से शुरू हुआ था, कि हमारे लिए, लोगों के लिए, आपके लिए विकास हो सकता है, आपके लिए बड़ी सड़कें हो सकती हैं मोदी जी, हमारे लिए तो जीवन है भैया। हमारे लिए तो रोज़ पत्थर गिरते थे, पत्थरबाज आते थे, रोज़ बम गिरते थे। मेरा गाँव जो है बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है ना, रोज़ बम गिरते थे, रोज़ पाकिस्तान इतना सा था, पिद्दी सा, रोज़ गुड़की देता था, है। और ये जो पाकिस्तान प्रस्त यहाँ पे हैं, जो यासिन मलिक जो खुद बोलता था कि मैंने 5 एयरफोर्स के लोग मारे हैं, उसको मनमोहन सिंह जी, है ना, मनमोहन सिंह जो पीएम थे हमारे, वो वहाँ जाके सोनिया गांधी उसको चाय पिलाते थे, उसको शांति का मसीहा कहते थे। बेटा कराटे जिसने बोला कि 43 हिंदू मैंने मारे, उसके बाद पता नहीं कितने मारे मैंने, उसको हम शांति का मसीहा बोल रहे थे, है ना। अफजल गुरु को हम वो कहते हैं कि भटका हुआ नौजवान बोल रहे थे, है ना। जो कहते हैं वो बुरहान बानी, वो IT प्रोफेशनल बना दिया था हमने। ओसामा बिन लादेन को हम जी बोल रहे हैं, हाफिज़ सईद जी बोल रहे हैं। पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि जाके कि मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। ये लोग हमारी संस्कृति के नहीं हो सकते। इसलिए हम लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को हाथ जोड़कर बोलूँगा कि भाई कि ये जो मोदी जी ने हमें दिया है, जो स्वाभिमान का जीवन, नहीं तो सब कुछ ख़त्म था। मैंने जो बात पहले बोल रहा था कि 70 साल पहले पाकिस्तान में हिंदू था, आज वहाँ हिंदू ढूंढे नहीं मिलता। बहुत अच्छे अच्छे स्थान थे। वो लाहौर लव कुश के नाम पर बना है, लव और कुश के नाम पर कसूर बना था वो शहर। आज वहाँ पर लगभग 435 मंदिर थे, 65 शमशान घाट थे, आज एक भी नहीं है। वो गंदार जहाँ की गंदारी थी अफ़गानिस्तान की, आज कोई ढूंढने से नहीं मिलता वहाँ पे। कश्मीर में जो शैब का बहुत बड़ा केंद्र था कश्मीर, आज वहाँ कोई भी, आज मोदी जी ने बहुत बड़ा वातावरण बना दिया। पहले 5 लाख लोगों को निकाल दिया वहाँ से, क्योंकि वो सनातनी थे, वो हिंदू थे। मैं उनको कश्मीरी पंडित नहीं बोलता, ये भी डिवाइड करने वाला एक सिस्टम है ना। मैं उनको हिंदू बोलता हूँ। उनको जो भगाने का काम किया, और उस समय किया गया, आर्मी भी थी, हज़ारों लोगों को मार दिया, हज़ारों बहनों की आबरू लूटी गई, और आज तक एक भी केस रजिस्टर नहीं है। और हम कहते हैं सेकुलर सरकारें थी, क्या हुआ था? आज वही व्यवस्था है, सब कुछ है। आज मोदी ने सब सीधे कर दिए हैं। आज कोई पत्थरबाजी नहीं दिखता, आज कोई नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि आज जो मैं ये भी कहूँगा कि जो पहले सरकारें थी, वो कहीं ना कहीं जो उग्रवादी लोग हैं उनको सपोर्ट करती थी, और कहीं ना कहीं जो जिहाद वो इनडायरेक्ट, एक होता है बंदूक वाला जिहाद, एक होता है वाइट कलर जिहाद।
जो लाल बत्ती लेकर वोट लेकर बढ़कर वह वो लेकर वो जीतते हैं और वो भी जिहाद करते हैं। वो हो रहा था। आज की डेट में हमारे वहाँ जो हमारे धर्म स्थान हैं बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो रहे हैं। हिंदू बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं संस्कृति का पुनर्उदय हो रहा है। आज तो ट्रेन जाने की अग्रसर है, विकास भी हमने किया। हम किसी धर्म के साथ या पंथी कहूँगा, धर्म तो नहीं है, हम किसी से भेदभाव नहीं करते, हम किसी को मारने नहीं जाते, ना किसी से डरे। एक 100 घर होगा हिंदू का, अगर वहाँ 5 घर भी किसी और धर्म के पंथ के हैं, सॉरी, है ना, तो हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन अगर मामला उल्टा होगा, अगर 50-50 वाला मामला होगा, 150 घर हिंदुओं के होंगे, 50 किसी और के होंगे, तो वो जीना हराम कर देते हैं। इसलिए हम ही हैं जो सबको बर्दाश्त करते हैं। इसलिए जो हमें मोदी जी दे रहे हैं, आज बॉर्डर पर फायर नहीं होता है ना, आज बॉर्डर पर बंकर बन गए हैं, बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे। इसलिए मैं ये क्यों जानबूझ बता रहा हूँ कि हम लोग केवल अनभिज्ञ रहते हैं, हम अपने अपने क्षेत्र में सीमित रहते हैं और बदकिस्मती से हम हमेशा पॉलिटिक्स के मूड में रहते हैं, हमेशा पॉलिटिक्स करते रहते हैं। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जो लोग रात को 1 बजे सोते हैं, 5 बजे सुबह उठ जाते हैं, जिनके कुर्तों के नीचे जेबें नहीं है, उनको किसी से मोह नहीं है, ना कोई रिश्तेदार उनके पॉलिटिक्स में है, अगर उनको भी उन चोरों से साथ मिलाएंगे जो लूटने आए थे इस देश को, है ना, तो फिर कहीं ना कहीं हम अन्याय करेंगे, फिर गवाया हुआ मौका कभी हाथ नहीं आता। इसलिए हाथ जोड़कर आपके माध्यम से भी लोगों को कहूँगा कि ये जो हमने थोड़ा सा कमी रखी, थोड़ा सा हमने अपने लोगों को मजबूत करने में, इस पर आत्मचिंतन करें। आज वही यूपी है, पश्चिमी यूपी जो है वो किसी और काम से मशहूर थी, लोग वहाँ पलायन कर रहे थे, आज वही लोग डटकर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण बदला है। इसलिए उन लोगों को अगर नमन नहीं करूँगा जिन्होंने इतना सुंदर वातावरण हमें बना के दिया, इतना स्वच्छ वातावरण, भंडारे वाला कुछ है आज, है ना, तो इसलिए उनको अगर नमन नहीं करूँगा तो मुझे भी पाप लगेगा। सर, अभी प्रयागराज से क्या विश्व गुरु की ओर भारत बढ़ रहा है? बिल्कुल, हम विश्व गुरु ही बनना चाहते हैं, हम सुपर पावर नहीं बनना चाहते। हमने हमेशा यही कहा है, विश्व गुरु जो होता है, आप कभी किसी बड़े आदमी के पास खड़े हो जाइए तो आप संकोच करेंगे। जब आप गुरु के पास खड़े होते हैं तो आप और ज़्यादा अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं, गुरु आपके साथ खड़े हैं। तो इसलिए हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। और हम थे, जब तक्षशिला, नालंदा नाम की यूनिवर्सिटियाँ यहाँ थी, हम ही केंद्र थे ब्रह्मांड का, तो हमने ही वो की हैं। पूरी दुनिया यहाँ वेदों का ज्ञान लेने आती थी। आज के जो स्कूलों की पढ़ाई, और ये मैं ये कहूँगा, जो लोग ये बोलते हैं जातियाँ बातियाँ, जाति हमारे किसी जो शास्त्र है उसमें किसी जाति का नाम ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम वाल्मीकि जी की रामायण नहीं पढ़ते, अगर ऐसा होता तो हम वेद व्यास जी के पढ़े लिखे हुए वेद नहीं पढ़ते, हम भेदभाव नहीं करते, है ना। लेकिन बाकी जगहों पे शिया सुन्नी से लड़ रहा है, सुन्नी शिया का गला काट रहा है, जो प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक हैं, वो एक दूसरे को मार रहे हैं, हम नहीं मार रहे। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम ही हैं जो सबको बर्दाश्त करते हैं, और निश्चित तौर पर आने वाला समय हमारा है। सिर्फ हमें वो गिलहरी वाला काम करना है जो राम सेतु में उसने बनाने में किया था। हम जो अपना काम अगर करेंगे तो आगे जो जिस मंजिल की ओर हम जा रहे हैं, और उसकी ओर जो मंजिल है हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी, अगर हम अपने आप को सुधारें। सर, यहाँ से जब आप जम्मू कश्मीर के लिए जाएंगे तो जम्मू कश्मीर की जनता को क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर को यही संदेश दूंगा मैं हमारे लोगों के, बहुत ही बढ़िया ये आयोजन है जो हमारे इस क्षेत्र ने किया है, और बहुत ही बढ़िया लोग हैं, मिलनसार हैं, सरल हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैं, बहुत धार्मिक हैं। मैं गरीब लोग देख रहा हूँ, वहाँ छोटे छोटे कड़ाऊ ले रखे हैं उन्होंने, वो वहाँ जाके वो पूड़ियाँ तल रहे हैं, एक शुद्ध भाव से लगे हुए। और यही भारत है, यही भारत है। हम वो जो अंग्रेज़ों वाला भारत, हम जो टाई पहनने वाला भारत है, वो नहीं बनाना चाहते। हम वो भारत बनाना चाहते हैं जहाँ हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, और किसी गरीब का दुख देखकर हमें दुख होना चाहिए। बाकी जगह पर दुख नहीं होता, वहाँ हम ही हैं जो भंडारा लगाते हैं और किसी को भोजन कराते हैं, दूसरी जगह ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं जोगी ने यहाँ कर रखी हैं, और ये लोग भी बहुत अच्छे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो मेरा जो स्मृति पटल है उस पर ये अंकित हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि जब तक आदमी प्रमाणित होकर देखता नहीं है तब तक उसको चीज़ों की सही स्थिति का पता भी नहीं चलता। इसलिए यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। सर, अभी आप किसी संतों से बातचीत हुई है, आपकी मुलाकात हुई है?
बहुत से संतों से बात की है। आपको कैसा लग रहा है उनको? देखिए संत तो यो मैं कहूँगा कि वही तो हैं जो दुनिया को बचा रहे हैं, ठीक है ना। हमारा ही संत है जो ये नहीं कहता कि बाहर जाके मंदिर में पूजा करने के बाद आपको किसी के ऊपर बम फेंकना है या सुसाइडल बम बनकर 10 लोगों को मार देना है। हमारा संत कहता है कि तू यहाँ से जा, मंदिर में अगर पूजा कर रहा है तो बाहर जाकर लोगों को सुखी कर। बाकी जगहों पर उल्टा काम है, बाकी जगहों पर जो बाकियों के धर्म स्थान है वहाँ जाकर जाने के बाद आदमी हिंसा करता है। हमारा जो हमारा संत है, जब उसके पास से होकर आदमी जाता है तो वहाँ जाकर वो और ज़्यादा विनम्र हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बातचीत करने जी बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा जी आपका। कैमरामैन अंकित के साथ धीरज मिश्रा, प्रयागराज कुंभ।